लोक सेवा आयोग एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। साल 2019 में सहायक प्राध्यापक की भर्ती परीक्षा में शामिल एक उम्मीदवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं कि मेंस परीक्षा में गैर हाजिर रहे उम्मीदवारों को भी क्वालिफाई बताकर आयोग ने इंटरव्यू के लिए उन्हें बुला लिया है। हालांकि आयोग सारे आरोपों को नकार रहा है। इधर बीजेपी ने आयोग के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए सीएम को ज्ञापन सौंपा है। 5 नवंबर 2019 को पीएससी के सहायक प्राध्यापक भर्ती परीक्षा में शामिल उम्मीदवार वीरेंद्र पटेल के इसी पत्र के बाद पीएससी कटघरे में है। वीरेंद्र ने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पर बेहद गंभीर आरोप लगाया कि अमलीडीह के जिस हायर सेकेंडरी स्कूल में उन्होंने लिखित परीक्षा दी, उसी परीक्षा कक्ष के ऐसे उम्मीदवार को क्वालिफाइड बताकर इंटरव्यू के लिए कॉल किया गया, जो दरअसल एग्जाम सेंटर में मौजूद था ही नहीं। वीरेंद्र ने बाकायदा इसकी लिखित शिकायत आयोग से की। शिकायत की कॉपी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने के बाद आयोग पर चौतरफा उंगलियां उठने लगी। इससे हड़बड़ाए आयोग ने फौरन वीरेंद्र पटेल को बुलाकर बयान दर्ज किया। संदेह हुआ कि कुछ ऐसा घटना हुआ था और उस घटना के आधार पर मैंने देखा कि उस खाली जो जगह था उसका नाम आया है। खाली जगह कौन था? 93। अच्छा, और उसमें जाके बैठा था जाके। अच्छा, तो मुझे इसी संदेह के आधार पर मैंने जो है ज्ञापन जांच के लिए सौंपा था, लेकिन जांच की कार्रवाई नहीं की गई और मुझे निराधार या बेबुनियाद बता दिया गया। इधर राज्य लोक सेवा आयोग ने अमलीडीह परीक्षा केंद्र की प्रिंसिपल और इन्विजिलेटर को तमाम दस्तावेजों के साथ तलब किया। सभी के बयान दर्ज किए गए। परीक्षा कक्ष की सिटिंग अरेंजमेंट से लेकर सारे दस्तावेज मांग लिए गए। हालांकि उन्होंने भी इन आरोपों को सिरे से खारिज किया। दूसरी तरफ आयोग ने प्रारंभिक जांच के बाद उम्मीदवार के लगाए आरोप को खारिज करते हुए सबूत के तौर पर एग्जाम हॉल का उपस्थिति पत्र सामने रखा। 93 जो उपस्थित था वो उसको बता रहा है कि अनुपस्थित था, जबकि हम लोग सिटिंग प्लान सब कुछ यहाँ पे अपने साथ ले आए हैं। वो प्रेजेंट था, जो 92 था वो एब्सेंट था। 91 के बाद तो 92 आता है ना, 92 एब्सेंट था, 93 प्रेजेंट था। दस्तावेज प्रस्तुत किए गए, सिटिंग रूम है, उपस्थिति पत्रक है जिसमें अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर किए जाते हैं। उसमें 3693 अभ्यर्थी उपस्थित हैं। आयोग से वीडियोग्राफी का कोई निर्देश नहीं है, न ही कोई वीडियोग्राफी होती है। और उस दिन भी केंद्राध्यक्ष से भी पूछताछ की गई और वहाँ जो वीक्षक थे सभी दोनों पालियों में उनसे भी पूछताछ की गई, तो वीडियोग्राफी से इनकार किया गया है। दस्तावेजों के आधार पर आयोग की सफाई एक हद तक ठीक लग रही है, लेकिन बीजेपी ने गड़बड़ियों को लेकर आयोग और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी और उसकी युवा मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयोग की गड़बड़ियों को मीडिया के सामने रखा। बीजेवाईएम ने तो कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपते हुए गुरुवार को पीएससी का पुतला दहन करने का ऐलान किया। जितने लोग उपस्थित थे उनका वीडियोग्राफी हुआ है, उसका खुद का वीडियोग्राफी हुआ है, तो वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनकी वीडियोग्राफी की कॉपी हमको दी जाए, वह भी 48 घंटे के अंदर दी जाए, ऐसा पीएससी से मांग किया गया है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पीएससी का पुतला दहन करेगी सभी जिला मुख्यालय में, और उसके बाद यदि सरकार नहीं जागेगी तो भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता युवा मोर्चा इस पर सड़क पर आकर युवाओं के हित में और छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों के हित में इस पर लड़ाई लड़ेगी। बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर सत्ता पक्ष की ओर से रविंद्र चौबे ने कहा कि 2003 से लेकर जो अनियमितता बीजेपी के शासनकाल में शुरू हुई, उसका जवाब कौन देगा? भारतीय जनता पार्टी को तो 2003 के पीएससी का जवाब आज तक उन्होंने दिया नहीं। उसके 3 से शुरुआत हुई थी और ये अभी के पीएससी में कुछ प्रश्नों के बारे में लगातार वो प्रश्न कर रहे हैं। अब वो लगभग लोक सेवा आयोग से इसका जवाब दिया जा चुका है। बहरहाल शिकायतकर्ता वीरेंद्र पटेल ने आयोग के जवाब से असंतुष्ट होकर आरटीआई लगाकर परीक्षा से जुड़ी जानकारी मांगी है। सवाल है, इतने सालों बाद भी और इतनी गलतियों के बावजूद छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पेशेवर क्यों नहीं बन पाया? लगातार विवादों में रहने के बाद भी आयोग अपनी परीक्षाओं की वीडियोग्राफी क्यों नहीं कराता? ऑफलाइन परीक्षा होने के बाद भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी उम्मीदवारों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जाती? परीक्षा केंद्र में उम्मीदवारों का थंब इम्प्रेशन क्यों नहीं लिया जाता? सवाल ये भी, पारदर्शिता के इतने दावों के बावजूद आयोग की परीक्षा में इतनी खामियां क्यों हैं? राजेश राज, IBC 24, रायपुर।